हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर केसीसी ना क्लास 10 एक्सरसाइज 1.3 वास्तविक संख्या रियल नंबर को हम सोल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। इनका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है सिद्ध करें कि √2 एक अपरमेय संख्या। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरमेय संख्या। ये एग्जाम में 5 नंबर में आता है। आप इनको अच्छे से देखिएगा। तो चलिए हम इनको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए, हमें अपरमेय सिद्ध करना है तो पहले हम इनको परमेय जो है वो मान लेंगे, ठीक है, और फिर जाके जो है वो अपर में हम सिद्ध करेंगे। कैसे हम जो है वो सोल्व करते हैं, ये स्टेप जो है वो हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही अप्लाई होगा। ये 1.3 को सोल्व करने से पहले एक्सरसाइज 1.2 में ये सभी क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी का नहीं देखे हैं तो उनका भी हम लिंक प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। वो भी आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन उनसे भी जो है वो आता है, तो आप उनको भी पहले देख लीजिएगा। कहता है सिद्ध करें कि √2 एक अपर में, ये अपर में संख्या, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले हम इनको मान लेंगे। यहाँ पे ये ऊपर में कहता है सिद्ध करने के लिए, तो हम पहले इनके उल्टा मान लेंगे। क्या मान लेंगे सर? मान लेंगे माना कि √2 एक परमेय संख्या है। हम मान लेंगे √2 एक क्या है? तो परमेय संख्या है। परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये √2 इज इक्वल टू p/q, और यहाँ पे लिख दीजिएगा जहां p और q स्वाभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तथा क्यों 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। p और q क्या है? तो हमारा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कहने का मतलब ये हो गया, p और q का हम जब एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा 1 होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, इनको हम कोना गुना कर लेंगे तो ये हमारा क्या होगा? तो ये भाई साहब हमारा इस साइड आ जाएगा। तो ये हमारा p इज इक्वल टू, ये इनसे गुना होगा तो ये हमारा √2 क्यों हो जाएगा। क्या होगा? p इज इक्वल टू √2 क्यों हो जाएगा। जैसे हम बनाने उसी प्रकार से बनाना है। अब दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ पे हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा हमारा? p² इज इक्वल टू ये √2 क्यों का होल स्क्वायर होगा। अब ये हमारा स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल होकर ये हमारा क्या होगा? p² इज इक्वल टू 2 q²। p² बराबर क्या होगा? तो हमारा ये 2 q²। अब देखिए q² का गुणांक, यहाँ पे गुणांक क्या है? 2 है। क्या है? तो 2 है। तो ये 2 जो है वो ये हमारा इससे आ जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा? ये 2 हमारा इससे रहेगा तो ये हमारा क्या होगा? तो ये p² को विभाजित करेगा। यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा? इनका नाम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए। ये हमारा 2 यहाँ पे गुना में है ना, तो ये इससे रहेगा तो ये p²/2 अर्थात p² को जो है वो 2 विभाजित करता है। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि p² 2 से विभाजित है, p² 2 से विभाजित है। जब p² 2 से विभाजित है इसीलिए p भी 2 से विभाजित होगा, आप कहेंगे सर ये क्या लिख दिए? p² अगर 2 से विभाजित होगा तो p भी 2 से विभाजित होगा, बिल्कुल विभाजित होगा। जैसे p², जैसे 2² हमारा 2 से ये क्या है? विभाजित है, तो 4 भी हमारा 2 से विभाजित होगा। 2² क्या होता है? 4 अगर 2 से विभाजित है तो ये हमारा 2 भी जो है वो क्या? 2 से विभाजित होगा, समझे ना। जैसे 5² क्या होता है? 25 होता है। 25 अगर ये 5 से विभाजित है तो ये हमारा 5 भी क्या होगा? 5 से हमारा विभाजित होगा। क्लियर? तो चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो ये इतना हो गया। अब देखिए फिर लिखिएगा माना कि p इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए p इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 2 और
आर दे दीजिए। क्या दे दीजिए? आर दे दीजिए। आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो हम लिए हैं वो आप जो है वो ले। क्लियर? अब देखिए हम फिर से वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेगा वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो यहाँ पे हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा? पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दूनी के 4 आर स्क्वायर, क्या होगा? तो 4 आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए चूंकि ये पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारा 2 क्यू स्क्वायर रखने पर, ये पी स्क्वायर का मान हम यहाँ पे रखेंगे। तो जब पी स्क्वायर का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा? 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 आर स्क्वायर हो जाएगा, 4 आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भाई साहब हमारा क्या होगा? ये भाई साहब हमारा ये 2 से हमारा कैंसिल होगा, 2 2 जा 4 होगा। ये हमारा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 आर स्क्वायर, ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए 2 ये इस साइड आएगा, ये भाई साहब ये इस साइड आएगा, तो क्या होगा? क्यू स्क्वायर 2 को विभाजित करता है, तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है। जब क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा, यहाँ पे लिखेगा क्यू भी 2 से विभाजित होगा। क्यू भी हमारा 2 से विभाजित होगा। देखिए पी भी 2 से विभाजित हो रहा है और क्यू भी 2 से विभाजित हो रहा है। यहाँ पे हम क्या बोले हैं? पी और क्यू क्या है? स्वाभाज्य संख्या है, तो स्वाभाज्य संख्या तो उनका एचसीएफ 1 आना चाहिए, बट यहाँ पे पी और क्यू दोनों जो है वो किससे? 2 से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पे हम जब इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे दोनों में जो है वो कॉमन मिल रहा है, इनका जो है वो हमारा यहाँ पे क्या आएगा? 2 हमारा जो है वो दोनों से जो है वो विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे हम जो है वो लिख देंगे चूंकि पी व क्यू दोनों, पी और क्यू दोनों 2 से विभाजित है, पी और क्यू दोनों जो है वो 2 से विभाजित है। तो देयरफॉर एचसीएफ ऑफ ये पी और क्यू का हम एचसीएफ लेंगे तो ये क्या आएगा? हमारा 2 आएगा, बल्कि ये एक के इक्वल नहीं आया हुआ है, बल्कि ये हमारा 1 आना चाहिए। क्यों 1 आना चाहिए? क्योंकि हम यहाँ पे माने थे पी और क्यू क्या है? तो स्वाभाज्य संख्या है, स्वाभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, बट यहाँ पे 2 आ रहा है। क्यों 2 आ रहा है? क्यों 2 से विभाजित है और यहाँ पी जो है वो 2 से विभाजित है, इसीलिए ये 2 आ रहा है। तो नीचे हम जो है लिख दीजिएगा, तो हमारी अवधारणा गलत था, लिखिएगा अतः हमारी अवधारणा गलत है, गलत है। देयरफॉर √5 जो है ना, ये √2 है ना, तो √2 दे दीजिए। √2 एक अपरिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इसी स्टेप से जो है वो हर एक क्वेश्चन हमारा बनते जाएगा, जैसे हम बना है उसी तरीका से हर एक क्वेश्चन हमारा बनेगा। अब देखिए इनका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, इनको हमें सिद्ध करना है। तो ये तो अब आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा सभी बच्चों। चलिए हम इनको हल कर लेते हैं, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले हम मान लेंगे, यहाँ पे मान लेंगे, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो उनको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो √3 इज इक्वल टू ये पी बाय क्यू, जहां पे लिख दीजिएगा पी और क्यू स्वाभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है तथा क्यों 0 के इक्वल है। जैसे हम बनाए हैं ना ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सेम टू सेम वैसे बनाना है। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा p इज इक्वल टू क्या होगा? √3
क्यों हो जाएगा। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पे लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हम यहाँ पे वर्ग करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये √3 का होल स्क्वायर 3 होगा, तो ये हमारा इतना हो जाएगा। इनका नाम इक्वेशन फर्स्ट दीजिए। अब देखिए ये 3 इस रहेगा तो ये पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, यहाँ पे लिखिएगा चूंकि पी स्क्वायर 3 से विभाजित है। जब पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो पी भी 3 से विभाजित होगा, हम लिखेंगे तो देयरफॉर पी भी 3 से विभाजित होगा। क्लियर। अब हम मान लेंगे फिर से, तो माना ये P इज इक्वल टू 3 है ना, 3R, माना P इज इक्वल टू 3R। अब हम वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देंगे तो पी स्क्वायर हमारा पी स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9R स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हम यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे रखेंगे, ये हमारा 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9R स्क्वायर। यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट से। अब देखिए 3 3 जाइए 9 हो जाएगा, तो ये हमारा क्यू स्क्वायर बराबर 3R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इनका नाम इक्वेशन सेकेंड रख दीजिए। अब देखिए ये 3 इसे रहेगा तो ये क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, यहाँ पे लिखेगा चूंकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसीलिए क्यू भी 3 से विभाजित होगा। यस या नो, तो आप कहेंगे यस सर, क्यों भी हमारा किससे विभाजित होगा, तो 3 से विभाजित होगा। अब देखिए पी भी 3 से विभाजित हो रहा है और क्यू भी 3 से विभाजित हो रहा है। पी और क्यू स्वाभाविक संख्या है, इनका हमारा एचसीएफ 1 आना चाहिए, बट यहाँ पे हमारा एचसीएफ कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे लिखिएगा चूंकि पी और क्यू दोनों 3 से विभाजित है, पी और क्यू दोनों जो है वो हमारा 3 से विभाजित है, इसीलिए हमारा एचसीएफ ऑफ पी और क्यू का एचसीएफ हमारा क्या होगा, 3, जो कि 1 के बराबर नहीं है। तो 1 के बराबर नहीं है, अर्थात हम जो पी और क्यू हम स्वाभाविक संख्या माने थे वो हमारा स्वाभाविक संख्या नहीं है। क्या है, तो स्वाभाविक संख्या नहीं है। हमारा यहाँ पे जो लिख दीजिएगा अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसीलिए जब ये पी और क्यू स्वाभाविक संख्या नहीं है तो ये हमारा क्या, ये परमेय संख्या भी नहीं होगा, तो ये हमारा वो परमेय संख्या होगा, लिख दीजिएगा। इसीलिए √3 एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या, ओ परिमेय संख्या है, और यही हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा और अपने पॉकेट में 2 नंबर रख लीजिए। हर एक साल क्वेश्चन आईवे करता है इनसे। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।